तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बड़ा ही सिंपल है। कहानी क्या साहब, बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, हमारे इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना बड़ा ही सिंपल होता है, आपने क्लास 8 में भी सीखा है। तो सर यहाँ भी सॉल्व करिए, तो ध्यान समझिए ना सर कैसे करते हैं गुणनखंड, ध्यान समझिए। देखिए जो शुरू में नंबर लिखा होता है इसका गुणा करते हैं पहले लास्ट वाले में। तो 12 का गुणा करिए 1 में, कहो सर 12 का गुणा करेंगे 1 में तो भैया 12 ही आएगा ना सर, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, अब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने भैया 12 आता हो। सर अच्छी बात है। और जोड़ने, उसी संख्या को जोड़ने या घटाने भैया सर बीच वाला नंबर माने 7 आना चाहिए। तो हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने में 12 आना चाहिए, उसी को जोड़ें या घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो कहो सर हम जानते हैं 4 तिहाई धरती 12 होता है। सर बिल्कुल 12 होता है। अगर 4 में 3 जोड़ देंगे तो सर 7 हो जाएगा, तो काम बन गया हमारा। कहो सर 6 दूना 12 भी तो होता है ना, कहो सर 6 दूना भी 12 होता है। सर बिल्कुल होता है, लेकिन 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो सर 8 आएगा, 7 नहीं आया। और 6 में 2 घटाएंगे तो सर 4 आएगा, 7 नहीं आया ना। माने गुणा करने भी 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने भी 7 आना चाहिए। तो यही सही बन रहा है, 4 और 3 है ना, क्योंकि 4 तिहाई 12 होता है, 4 3 7 होता है। तो यहाँ लिखेंगे आप 12x² माइनस, इस 7 की जगह लिखेंगे 4 + 3, है ना। ठीक है साहब, प्लस में 1। अब क्या करना भैया, इस x से गुणा दोनों में करना है। तो 12x² माइनस 4x और यहाँ माइनस का 3x आएगा ना, क्योंकि इस माइनस का भी अंदर गुणा होगा साहब। सर बिल्कुल है ना। देख कठिन नहीं है ये सब, आप क्लास 8 में सीखे हैं, नहीं सीखे तो यहाँ सीखिए। सिंपल फंडा है, दो संख्या ढूंढी जिसका गुणा करने में 12 आना चाहिए, उन्हीं को जोड़े या घटाएं तो 7 आना चाहिए भैया। सर बिल्कुल, तो हमने ढूंढ लिया 4 तिहाई 12, 4 3 7 होता है। अब देखिए कॉमन लीजिए। सर दोनों में 4x कॉमन है ना, क्योंकि 12 भी 4 से कट जाएगा और 4 भी 4 से कटेगा, और दोनों में x है, तो यानी 4x कॉमन है। तो यहाँ 4 तिहाई 12 यानी 3x बचेगा। यहाँ सर 4x पूरा निकल गया बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा। सर इन दोनों कुछ कॉमन है क्या? सर बिल्कुल नहीं कॉमन है। तो यहाँ क्या लेंगे भैया, 1 है ना। पहले देखिए यहाँ चिन्ह माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आएगा। और दोनों में कुछ कॉमन है? सर बिल्कुल नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ 1 लेते हैं कॉमन, ठीक है सर बिल्कुल। तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ -1 है ना, क्योंकि माइनस बाहर है ना तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। सर बिल्कुल। अब एक ब्रैकेट में भैया सेम वाला लिखेंगे, यानी 3x प्लस -1 लिखेंगे, दूसरे में 4x -1 लिखेंगे, है ना सर बिल्कुल। एक ब्रैकेट में सेम वाला, एक ब्रैकेट में इनको और इनको लिखते हैं। तो भैया यही हमारा क्या आ गया सर, गुणनखंड आ गया। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला करते हैं, ये वाला भी बड़ा ही सिंपल है, ध्यान समझिए। तो पहला काम क्या है भैया, सर शुरू की जो संख्या लिखा है इसका गुणा करेंगे लास्ट वाले में। कितना हो जाएगा सर, 2 तिहाई 6। कितना हो गया सर, 2 तिहाई 6, 6 आ गया ना। अब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने भी 6 आता हो, और उसी संख्या को जोड़ें या घटाएं तो सर 7 आना चाहिए। कहो सर 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन 2 3 5 होता है। कहो सर 2 तिहाई 6 होता है, अच्छी बात है। क्या इनको जोड़ने पर 7 आएगा या फिर इनको घटाने पर 7 आएगा? सर बिल्कुल 7 नहीं आएगा, ठीक है ना सर। 7 नहीं आएगा तो 5 आ रहा है, यहाँ ऐसे ही आ रहा है। तो हमारा इससे भला नहीं होने वाला है, ठीक है सर बिल्कुल। तो हमारा 2 और 3 से भला नहीं होगा। और किसके पहाड़े में 6 आता है? कहो सर 6 के पहाड़े में। तो 6 कम 6 होता है सर बिल्कुल। अगर 6 में 1 जोड़ेंगे तो सर 7 हो जाएगा, तो भला हो जाएगा हमारा यहाँ से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x² प्लस यहाँ 6 + 1, क्योंकि 6 कम 6 और 6 1 7 होगा। यहाँ x + 3, ठीक है सर बिल्कुल। तो यहाँ 2x², यहाँ होगा 6x, और प्लस का गुणा प्लस में होगा भैया प्लस ही रहेगा। तो यहाँ अभी 1x लिखिए, फिर खाली x बात सेम होता है, ठीक है सर बिल्कुल। अब इन दोनों देखिए कॉमन क्या सर, इन दोनों में कॉमन है सर, इन दोनों में कॉमन है 2x। तो यहाँ बचेगा x + 3, है ना, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। सर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 3 बचेगा, है ना सर बिल्कुल। अब 1x लिखिए, एक x लिखिए या फिर x बात सेम होता है। अब एक ब्रैकेट में सेम वाला यानी x + 3, दूसरे में इनको और इनको लिखते हैं, यानी 2x + 1, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया सर, सुंदर सा आंसर हो गया। आशा करते समझ में आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं भैया इसका थर्ड पार्ट, है ना। बड़ा ही सिंपल है, कठिन सा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप क्लास 8 में भी सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तो यहाँ सीखिए, बड़ा ही सिंपल है। और ये क्लास 10th में भी आपको काम देने वाला है।
इसलिए नाटक नहीं करना, आराम से पढ़ना, ठीक है ना। देखिए थर्ड नंबर, यहाँ थर्ड लिखते हैं। थर्ड क्या लिखा साहब, 6x² + 5x - 6। यहाँ से आप फोर्थ नंबर लिखते हैं 3x² - x - 4। अब वही पहला काम सर, इनका गुणा करेंगे इनमें, माने 6 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 संख्या 36 हो गया सर, बिल्कुल। अब दो संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने 36 आता हो, उन्हीं को जोड़ें या घटाएं तो भैया सर 5 आता हो। माने गुणा करने भैया 36 आए, जोड़ने घटाने 5 आए। कहो सर बढ़ती आई 36 होता, लेकिन 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, 5 नहीं आएगा। 18 दूना 36 होता, लेकिन 18 में से 2 घटाएंगे, 18 में 2 घटाए 16 आएगा सर, 5 आ नहीं रहा। सर 9 जो 36 होता है, अगर 9 में से 4 घटा दे भैया 5 आ जाएगा सर, यहाँ से भला हमारा हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। तो होगा 6x² प्लस यहाँ 9 - 4 लिखेंगे साहब, क्योंकि 9 × 4 = 36 होगा, 9 में से 4 घटाइए 5 आएगा, यहाँ x - 6, यहाँ 6x², यहाँ 9x, यहाँ भैया -4x आएगा, ठीक है ना, -6। अब देखिए इन दोनों भैया कॉमन क्या सर, 3x कॉमन है ना, तो यहाँ बचेगा 3 × 6 माने 2x, यहाँ बचेगा 3 × 3 = 9 माने 3 है ना। सर इनमें क्या कॉमन भैया, सर इनमें कॉमन है 2, क्योंकि 2 पहाड़े से ये भी जाएगा, तो यहाँ लेकिन 2 कॉमन, तो अंदर की चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ +3 आएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया भैया, अंदर चिन्ह बदल जाएगा। अब एक ब्रैकेट भैया सेम वाला, यानी 2x + 3, दूसरे में साहब इनको पकड़ते हैं, माने 3x - 2। तो लीजिए भैया ये भी आंसर हमारा आ गया ना, कुछ भी कठिन नहीं है, ये सब बड़े सिंपल क्वेश्चन है। कर दे भैया चौथा नंबर, तो भैया इनका गुणा इसमें करिए, कितना हुआ सर, चढ़ती है 12 आ गया। अब दो संख्या ऐसे ढूंढिए इसका गुणा करने 12 आता हो, उन्हीं को जोड़ें या घटाएं तो भैया कितना आता हो सर। यहाँ देखिए एक छिपा है, एक आना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं मतलब एक छिपा है, ठीक है सर, बिल्कुल। कहो सर 6 दूना 12 होता, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, एक नहीं आ रहा है। और देखिए 4 × 3 भैया 12 होता सर, बिल्कुल, अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x² - 4 - 3 बाहर x - 4, तो यहाँ होगा 3x² देखिए यहाँ होगा 4x, यहाँ प्लस का, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है धरती है ना, आप जानते हैं, क्लास 6th में सीखे था ना। और यहाँ -4। सर इन दोनों में भैया कॉमन क्या है सर, कुछ भी कॉमन नहीं, सॉरी इन दोनों में खाली x कॉमन है, क्योंकि x यहाँ भी है, तो यहाँ x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 4 सर, बिल्कुल सर। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, एक लेंगे कॉमन, जहाँ कुछ कॉमन न रहे वहाँ एक लेते हैं कॉमन, ठीक है सर, बिल्कुल। अब एक ब्रैकेट में सेम वाला, दूसरे में भैया इनको पकड़ते हैं, तो लीजिए यही हमारा क्या हो गया सर, सुंदर सा आंसर। तो देखिए बड़ा ही सिंपल था, आशा करते समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और वो भी बड़ा ही सिंपल है। तो चलिए साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th है ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी बड़ा ही सिंपल होने वाला है।